एक बहुत बड़ा एक महान साम्राज्य बस राख हो गया। लेकिन सवाल यह है कि उस राख से फिर जन्मा क्या। आज हम सब मिलकर भारतीय इतिहास के एक ऐसे ही कह सकते हैं अनदेखे अध्याय की पड़ताल करेंगे। ये कहानी है शुंग वंश की, एक ऐसी कहानी जो एक साम्राज्य के खत्म होने के बाद शुरू होती है। जरा सोचिए, मौर्य साम्राज्य जिसने लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर एक छत्र राज किया था, वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। मतलब सत्ता का जो केंद्र था वो पूरी तरह से खाली हो चुका था। तो सवाल ये उठता है कि जब इतनी बड़ी ताकत गिरती है तो उसकी जगह कौन लेता है। इसी खालीपन से, इसी शून्य से उदय हुआ शुंग वंश का। अच्छा, शुंगों के उदय को अगर समझना है तो हमें पहले ये देखना होगा कि मौर्य साम्राज्य आखिर इतना कमजोर पड़ा ही क्यों। चलिए कहानी की बिल्कुल जड़ तक चलते हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य पर ना चारों तरफ से दबाव था। सम्राट अशोक के बाद कोई भी शासक इतना काबिल नहीं हुआ जो उस विशाल साम्राज्य को एक साथ बांधकर रख सके। प्रशासन एकदम ढीला पड़ गया था। सीमाओं की रक्षा करने वाली सेना पूरी तरह थक चुकी थी और उत्तर पश्चिम से यवनों यानी इंडो ग्रीक के हमले वो लगातार बढ़ते जा रहे थे। यहाँ तक कि राजधानी पाटलिपुत्र के अंदर भी बेचैनी का माहौल था। और फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने इस कमजोर होते साम्राज्य की किस्मत पर कह सकते हैं आखिरी कील ठोक दी। एक तख्ता पलट। बात है साल 185 ईसा पूर्व की। इतिहास की किताबों में ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, नहीं, ये वो पल था जब भारत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और इस पूरी कहानी का जो मुख्य किरदार है वो है पुष्यमित्र शुंग। वो कोई बाहर से आया हुआ हमलावर नहीं था, बल्कि मौर्य सेना का ही सबसे बड़ा सेनापति था। मतलब सत्ता के इतने करीब कि वो उसकी हर कमजोरी को बहुत अच्छे से महसूस कर सकता था। जरा कल्पना कीजिए, एक सैन्य परेड चल रही है। आखिरी मौर्य राजा बृहद्रथ अपनी सेना का मुआयना कर रहे हैं और तभी उन्हीं का सबसे भरोसेमंद सेनापति पुष्यमित्र आगे बढ़ता है और अपने ही राजा की हत्या कर देता है सबके सामने। ये एक ऐसा विश्वासघात था जिसने एक ही झटके में मौर्य वंश का अंत कर दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इतिहास पुष्यमित्र को सिर्फ एक हत्यारे के तौर पर याद नहीं रखता। सत्ता संभालते ही उसने एक सख्त लेकिन बहुत ही काबिल प्रशासक की भूमिका निभाई। चरमराती हुई अर्थव्यवस्था को संभाला और सेना को फिर से खड़ा कर दिया। तो इस हिंसक शुरुआत के बाद शुंग वंश ने शासन कैसा किया, आइए अब उनके 112 साल के पूरे सफर पर एक नजर डालते हैं। ये टाइमलाइन हमें पूरी कहानी एक बार में दिखा देती है। 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र की हिंसक शुरुआत, फिर बीच में एक सांस्कृतिक सुनहरा दौर और आखिर में 75 ईसा पूर्व में कमजोर शासकों की वजह से इसका पतन। 112 साल का ये सफर वाकई कई उतार चढ़ावों से भरा हुआ था। देखिए, संस्थापक के तौर पर पुष्यमित्र का एक ही लक्ष्य था, व्यवस्था को वापस पटरी पर लाना। उसने मौर्यों की हर कमजोरी को दूर किया, सेना को मजबूत बनाया, बाहरी खतरों को खदेड़ा और प्रशासन को एकदम चुस्त दुरुस्त किया। इसके साथ ही उसने वैदिक परंपराओं को फिर से बढ़ावा दिया, जो मौर्य काल में कहीं पीछे छूट गई थी। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। पुष्यमित्र के बेटे अग्निमित्र के राज में जोर सैन्य ताकत से हटकर संस्कृति पर आ गया। कला, संगीत और साहित्य का इतना जबरदस्त विकास हुआ कि सदियों बाद महाकवि कालिदास ने अपने सबसे प्रसिद्ध नाटक मालविकाग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र को ही बनाया। सोचिए, एक राजा के तौर पर यह कितनी बड़ी उपलब्धि रही होगी। तो फिर इन दोनों राजवंशों में आखिर फर्क क्या था? देखिए, एक तरफ था मौर्य साम्राज्य, विशाल, महाद्वीपीय और आर्थिक रूप से समृद्ध। तो दूसरी तरफ था शुंग साम्राज्य, छोटा, क्षेत्रीय और जिसका पूरा ध्यान सैन्य ताकत पर था। मौर्यों ने एक प्रशासनिक स्थिरता दी, जबकि शुंगों को लगातार संघर्ष करना पड़ा। लेकिन एक चीज दोनों में समान थी, दोनों ने ही भारत की एकता को बनाए रखा, उसे बिखरने नहीं दिया। तो आखिरकार हम शुंग वंश को कैसे याद रखें? एक हिंसक तख्ता पलट से जन्मे इस राजवंश की विरासत इतनी जटिल क्यों है? क्या हिंसा से मिली सत्ता कभी भी सही ठहराई जा सकती है? ये बड़े सवाल हैं। भले ही शुंग शासन बहुत लंबा नहीं चला, लेकिन इसका असर बहुत गहरा था। उन्होंने एक तरह से मौर्य साम्राज्य के अतीत और आने वाले भारत के भविष्य के बीच एक पुल का काम किया। उन्होंने उत्तर भारत को विदेशी हमलों से टूटने से बचाया,
संस्कृति को एक नया जीवन दिया और सबसे जरूरी बात, भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक निरंतरता को टूटने नहीं दिया। और यहीं पर शुंग वंश हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हिंसा से पैदा हुई कोई व्यवस्था सच में लंबे समय तक टिक सकती है? और अगर हाँ, तो फिर उसकी कीमत क्या होती है?